हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम नेवी एमआर के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आज हम 5 फरवरी 2020 को हुए नेवी एमआर के एग्ज़ाम में पूछे गए जीएस के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आइए, इसमें क्वेश्चन एक पूछा गया था कि कौन सा देश नोबेल पुरस्कार देता है। कौन सा देश नोबेल पुरस्कार देता है? तो स्वीडन देश है जो नोबेल पुरस्कार देता है। आप सभी जानते हैं नोबेल पुरस्कार कई क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे शांति के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन था, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि भारत के किस क्षेत्र में ढीमसा नृत्य का आयोजन होता है? तो अराकू घाटी में ढीमसा नृत्य का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में जम्मू कश्मीर में मैत्री पुल आम लोगों के लिए खोल दिया गया। यह पुल किस नदी पर स्थित है? तो यह पुल सिंधु नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किस देश में पबुक नामक चक्रवात आया था? तो हाल ही में पबुक नामक चक्रवात थाईलैंड में आया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मैराथन की लंबाई कितनी होती है? मैराथन की लंबाई, जो मैराथन दौड़ कराई जाती है वो कितने किलोमीटर की होती है? तो मैराथन दौड़ 42.19 किलोमीटर की होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में किसने राष्ट्रपति के रूप में 2 बार सेवाएं दी हैं? तो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के रूप में 2 बार सेवाएं दी हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मैराडोना का संबंध किस खेल से है? तो मैराडोना का संबंध फुटबॉल खेल से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला दिवस 8 मार्च को, प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रा का फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। रा एक भारत की एक खुफिया एजेंसी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस खिलाड़ी का टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर है? तो एक खिलाड़ी थे वेस्ट इंडीज़ के ब्रायन लारा, जिनका अब तक का टेस्ट में सर्वाधिक स्कोर है। इन्होंने टेस्ट में 400 रन बनाए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मक्का मदीना कहाँ है? तो मक्का मदीना सऊदी अरब में है और यह मक्का मदीना मुस्लिमों का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कतर की राजधानी क्या है? तो कतर की राजधानी दोहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जल में तैरना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो जल में तैरना न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार, न्यूटन तृतीय नियम के अनुसार, कि जैसे कोई वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है तो वह वस्तु उसकी विपरीत दिशा में बल लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो यह 61वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रक्रिया अपनाई गई कि मतदाताओं की आयु कई वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि
अलमाटी बांध परियोजना किस नदी व किस राज्य में बनाया गया है? तो अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर कर्नाटक में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन था हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में है? तो हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा राज्य में है। अगला क्वेश्चन था कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? तो कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? तो जावा द्वीप है इंडोनेशिया में जो वहाँ का हृदय स्थल कहलाता है। अगला क्वेश्चन था हाल ही में फेसबुक इंडिया का उपाध्यक्ष और एमडी का कार्यभार सौंपा गया। तो हाल ही में फेसबुक इंडिया का उपाध्यक्ष और एमडी का कार्यभार सलिल मेहता को सौंपा गया। अगला क्वेश्चन था राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था हाल ही में 2019 भागीदारी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो भागीदारी शिखर सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मानव अधिकारों को समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहाँ आरंभ किया गया? तो मानव अधिकारों को समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल लंदन में आरंभ किया गया। अगला तो इतने ही क्वेश्चन थे जो मिले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।